हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, कुछ इशू चल रहे थे आपको पता है। तो फाइनली भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे शेनिगन कंट्री के चेक रिपब्लिक कंट्री है शेनिगन कंट्री, उसके वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो भाई चेक रिपब्लिक भाई एक शेनिगन कंट्री है, ठीक है। और इस कंट्री का अगर वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप और कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर सकते हो। और ये बेस्ट पार्ट ये है कि भाई अप टू 90 डेज तक का आपका इस कंट्री का वीज़ा मिलता है। दैट मीन्स कि यू कैन ट्रैवल इन अदर शेनिगन कंट्रीज ऑल्सो विद दिस वीज़ा। ओके, तो ये एक बेस्ट बेनिफिट है भाई, मैं ये बोलूँगा इस कंट्री का। इस कंट्री में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं भाई कि टूरिस्ट वीज़ा में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे आप उस चीज़ इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। अगर नॉर्मल प्रोफाइल आपकी है और नॉर्मल प्रोफाइल का आपको वीज़ा लेना है और उसमें पूरा प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हो, क्या डिटेल है, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, देखो अगर आपको ये वीज़ा लेना है, अगर आप खुद ब खुद करते हो तो बहुत अच्छा है, इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर जो जो लोग नहीं कर सकते उनको सर्विस चाहिए तो सर्विस आपको इंस्टा पे आ जाना, इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आप ये वीज़ा ले सकते हो। चेक रिपब्लिक का एक शेनिगन कंट्री का वीज़ा है और ये वीज़ा लेने के बाद आप और भी कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ये रूल है, तो लीगली रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको ले सकते हो, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप देखो, इसमें लिखा ना स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। और सबसे पहले भाई हमको बताते हैं, अपना आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है ना। किस कैटेगरी का वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो ये हमें कहाँ पे पता चलेगा, हमें यहाँ पे पता चलेगा। आप देख सकते हो भाई कि सबसे पहले जो इंडियन के लिए है, ये नेपाली के लिए है और ये भूटानी के लिए है। तो ये तीनों यहाँ पे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीनों कंट्री के लोग इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू वीएफएस। तो भाई अब ये कैटेगरी देखो, अब बिजनेस है, विजिटिंग फैमिली है, कल्चरल कोई इवेंट है, टूरिज्म के लिए है, ठीक है। कल्चरल इवेंट में भाई जैसे कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो गया या फिर कुछ और इवेंट हो गया या कोई मूवी शूटिंग के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अपना मेनली पर्पज़ है टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म हमने कर दिया। तो भाई अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वीज़ा इज़ गिवन फॉर ट्रैवल पीरियड ऑफ लेस देन 90 डेज। 90 दिन से कम आपको मिलेगा भाई। बड़े मज़े से, बड़े अच्छे से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, मज़े ले सकते हो, घूम घूम फिर सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई कि इसकी एम्बेसी फ़ी कितनी है। ये आप देख सकते हो सामने बिल्कुल 7,000 इसकी एम्बेसी फ़ी है। ये चार्जेस में आप इंक्लूड कर लेना, प्लस जीएसटी वगैरह लगा लेना, तो टोटल आपका 9,000 के आसपास ये हो जाएगा टोटल। तो ये आपको देने ही देने पड़ेंगे, इतने तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, 9-10 हज़ार रुपये। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो है डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो भाई चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको भाई, कई बंदे जैसे खुद नहीं कर सकते सारी चीज़ें। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो सर्विस पेड है, आप ले सकते हो। इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो बजट में, सस्ते में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला भाई क्या होता है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल होती है, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल, आप कहाँ जा रहे हैं उसकी डिटेल, आप कहाँ पे आओगे, कब आओगे उसकी डिटेल, कौन से होटल में आप रुकोगे, या फिर अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उसकी डिटेल, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी पड़ती हैं इसमें। और ये आपको साइन भी करना है और ये फिल करना है और साइन करना है, ये सारी डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई भाई, उसके बाद एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट एक वैलिड पासपोर्ट, दैट मीन्स कि 10 साल के, जैसे इंडिया में बनता है 10 साल के लिए, और उसकी वैलिडिटी जो रहनी चाहिए कम से कम 1 साल तक उसकी वैलिडिटी आप मान के चलो कि रहनी चाहिए। अगर आप शेनिगन स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं तो भाई, नॉर्मली लोग बोलते हैं 6 महीने, लेकिन नहीं, आपको कम से कम 1 साल, जैसे कि 1 नवंबर 2011 आज है, तो भाई 1 नवंबर 2024 तक आपका पासपोर्ट वैलिड हो तो ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना भाई, रिजेक्शन आ जाएगा। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट, ठीक है।
और फ़ोटो का मैं आपको दिखा भी देता हूँ साइज़ भाई, देखो ये देखो काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये नहीं चलेगा, स्माइल नहीं चलेगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, ब्लर नहीं चलेगा, हंसने वाला फ़ोटो नहीं चलेगा, स्ट्रेट आप लोगों। और जैसे वाइट बैकग्राउंड है ना, आप इसमें आप वाइट बैकग्राउंड को, सॉरी बैकग्राउंड को आप वाइट रखो, ठीक है, तो वही चलेगा। ना चश्मा होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा येलो येलो टाइप सा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको पासपोर्ट जब फ़ोटो आप लेते हो ना, तो भी आपको थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ये शेडो है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना, पीछे बैकग्राउंड ऐसा है कलरफुल, या स्माइली है, आंखें बंद हैं, ये इस तरीके से ये नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। दोबारा चलते हैं वापस यहीं पे। बाई प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, टिकट्स है आपके पास, अगर टिकट से नहीं जा रहे, ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट है आपके पास, वो आपको देनी पड़ेगी भाई डेफिनेटली, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे पार्ट्स में भी, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा भाई सबसे जो ज़रूरी आ गया वो है होटल रिजर्वेशन, ठीक है, रेंटल ऑफ हॉलीडे होम कैंप और रेजिडेंस रिजर्वेशन, ठीक है। तो जहाँ पे आप रह रहे हो, कोई आपका अपार्टमेंट है, कोई एयरबीएनबी है, कोई रेंटेड अपार्टमेंट है, या फिर कोई हॉस्टल है या कोई होटल है, वो सारी बुकिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी भाई। इफ़ एप्लीकेंट इज़ ट्रैवलिंग टू सेवरल शेनिगन कंट्रीज देन प्रूफ ऑफ लॉजिंग इन ईच ऑफ देम इज़ रिक्वायर्ड। तो किसी अलग कंट्री में भी अगर आपका प्लान है जाने का, तो वहाँ की भी आपको देनी ही पड़ेगी एडवांस में ही, ये ज़रूरी है भाई। ये बहुत मोस्टली लोग इसमें गलती करते हैं, और यही मोस्टली लोगों के पास 99 लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती। कवर लेटर भाई, कवर लेटर भाई आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है अपना पूरा पर्पस, थोड़ा सा एडिक्वेट होना चाहिए पूरा, और अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करना अपना प्लान, कि क्या आपका प्लान है वहाँ पे, कब आप जा रहे हैं, कब आप आ रहे हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसके कवर लेटर में, एक अच्छे से कवर लेटर में होने चाहिए भाई। किसी भी अगर वीज़ा लेना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आइटनरी भी, ट्रैवल प्लान और आइटनरी ये दोनों ही मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी मतलब बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी। इन्हीं से आपको वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्रॉस चेक करता है कि हाँ इसका प्लान एक्चुअल में क्या है। तो भाई अगर आपको सिर्फ कवर लेटर और आइटनरी से रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी भाई, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी की बिजनेस ट्रिप है, तो बिजनेस ट्रिप में भाई दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्विटेशन, कोई भी आपको कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, प्रमोट करवा रही है अपने बिजनेस को, या आपको आपके साथ कोलैब कर रही है, तो डेफिनेटली एक इनविटेशन चाहिए। और भाई एक कवर लेटर उनकी तरफ से भी चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जैसे वहाँ पे बुला रहा है, तो उसका भी एक कवर लेटर चाहिए अलग से। ये तो आपका खुद का हो गया, और ये उनका हो गया, तो ये दोनों चीज़ें हैं भाई। बोथ लेटर्स मस्ट बी कन्फर्म एज अ मिनिमम, तो ये दोनों चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए। कोई मीटिंग के, कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी के लिए जा रहे हैं, जो आपकी पर्पज़ है जाने का, मतलब मीटिंग के लिए जा रही हो, या फिर कॉन्फ्रेंस है आपकी, या फिर ट्रेनिंग है, या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई कोई डिस्कशन करना है आपने वहाँ पे, तो वो डिटेल आपको देनी है। तो ऐसे करके आपको करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस है भाई, देखो मैंडेटरी होता है ये चीज़, किसी भी आप कंट्री का अप्लाई करें। इसमें ज़रूरी क्या है, ये ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होता है, और ये कितना भाई 30,000 यूरो तक का कवर इसमें होना चाहिए, ठीक है। रिस्क कवर जो भी है, एक्सीडेंटल इलनेस है, मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ये इसके होनी चाहिए। तो और भाई अब आ जाता है मेन चीज़। मेन चीज़ क्या है कि आपका खर्चा, आपका बजट, आपका एक्सपेंसेस, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 3 months, डेली स्टम्प्ड एंड साइन बाय द बैंक। बहुत सारे लोग इसको ऐसे डाल देते हैं बिना स्टम्प और साइन करवाए, लेकिन भाई वो ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, स्टम्प और साइन डाल के, ये ज़रूरी रहता है भाई, ठीक है। और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। अगर स्पॉन्सर आपको कोई कर रहा है तो स्पॉन्सर की बैंक डिटेल, ये जरूरी ध्यान रखना भाई। अब इसमें एक चीज़ और है, कई सारी कंट्रीज 2 साल की मांगती हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन चेक रिपब्लिक जो है 3 साल की आपसे आईटीआर ले रहा है बोल के, तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। 2 की मत लगाना, 3 की है तो 3 की ही लगाओ, जितनी मांगी नहीं 4 की लगानी है आपने, सिर्फ 3 की ही लगानी है। अगर आप देखो, अगर बंदा सैलरीड है और एम्प्लॉयड मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। जो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि बिजनेस है किसी का, तो सिर्फ उसको बिजनेस रजिस्ट्रेशन देना है। लेकिन अगर बंदा काम करता है तो उसके लिए 3 चीज़ें और बढ़ जाती हैं भाई। आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है 3 महीने की,
आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, यानी कि आपका जॉइनिंग लेटर हो गया, और आपको एम्प्लॉयर स्टेटमेंट और ऑन अप्रूवल ऑफ हॉलीडेज़ की अप्रूवल, दैट मीन्स कि एनओसी आपको चाहिए हुई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए भाई अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे माइनर की भी डिटेल है, जैसे बच्चे का किसी को अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल है, उसमें पेरेंट्स की कस्टडी की डिटेल मांगता है, नोटरी पब्लिक नोटरी होना चाहिए वो, ठीक है। अगर सिंगल पेरेंट के साथ कर रहा है, अगर दोनों कर रहे हैं तो कंसेंट चाहिए, अगर अकेला जा रहा है तो दोनों फादर का और मदर का दोनों का कंसेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स सारी आप देख सकते हो। तो सिर्फ यही हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें भाई, तो मोस्टली टूरिस्ट वीज़ा की हम बात करेंगे इसमें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो गए, अब आपको फिर सारी चीज़ें क्या हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ भाई। 15 कैलेंडर डेज ये लेते हैं, मतलब कि 3 हफ्ते आप लेके चलना आपको ये जो है टाइम लेंगे वीज़ा देने में। एक चीज़ और देखो, प्लीज़ नोट, शॉर्ट टर्म शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिटेड एट VFS एप्लीकेशन अदर देन दिल्ली will be submitted to the embassy 3 working days from the date of submission। अगर दिल्ली में है आपके तो मतलब सेम डे, तो किसी दूसरी एम्बेसी वगैरह सबमिट करते हो तो 15 कैलेंडर डेज और 3 दिन ये भी आप एक्स्ट्रा कर लेना, मतलब ये लगा लो कि आप 20 से 25 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है भाई इसका प्रोसेस, होपफुली आपको समझ में आया होगा डिटेल में। इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, बट हियर आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स। ये आप खुद ब खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर खुद आप नहीं कर सकते, किसी से आपको सर्विस चाहिए, तो भाई सर्विस पेड होती है, वो आप मुझे इनसे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी कि कैसे आप करना है। एप्लीकेशन आ रही हैं भाई, तो स्टेप बाय स्टेप आप भी अपनी एप्लीकेशन डलवा सकते हो। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। देन अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो भाई मुझे इंस्टा फॉलो करो और वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना भाई और भी लोगों के साथ, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो और अपना वो आराम से स्मूथली वो भी अपना वीज़ा भी ले सके और ट्रैवल भी कर पाएँ। इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, होपफुली काफ़ी लोगों को हेल्प भी करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बाय।